हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। हैंगमैन, हेरोफेंट, द फूल, चैरियट, इतने सारे नहीं, हाई प्रिस्टेस और यहाँ से है डेथ। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी में सबसे पहले कुछ व्यूवर्स की लाइफ काफ़ी स्टक महसूस हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आज के दिन कुछ आपकी लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है, किसी तरह की एनर्जी में चेंज दिखाई दे रहा है आपके। ठीक है, ये वाली एनर्जी आज के दिन आपके लाइफ में आपको खुद को महसूस होगा कि कुछ तो लाइफ में एक झटका लगा है। मतलब जो स्टक सिचुएशन थी, यहाँ से थोड़े से झटके से आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की अगर काफी टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आज के दिन आपको मिल सकती है। यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन का कोई पार्ट बन सकते हो, किसी तरह की कोई पूजा पाठ है, शादी का माहौल है, या किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन का कोई आप हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ज्यादा ही अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट करके अपने आप पे फोकस है। बहुत ज्यादा लोगों से ज्यादा जुड़ना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे, अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के एक पार्ट बन चुके हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को मेडिटेशन करना, इंट्यूशन पावर को तेज करना, किसी तरह की गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है, किसी गुरु से आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन ये वाली एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स के लिए आज का दिन है कि कुछ आपके घर में किसी तरह के आपको अगर आप सिंगल हो या आप सिंगल नहीं भी हो तब भी आपको किसी तरह के रिश्ते आ सकते हैं, या आपके घर में किसी तरह के रिश्तों की बात हो सकती है। ये वाली एनर्जी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स है जो रिस्क लेने की एनर्जी में है, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, या किसी एडवेंचर में जाने की कोई एक इनके मन में एकदम से आ सकती है। एडवेंचर पे जाना है तो एक सोलो ट्रिप का एक उनके मन में एकदम से आइडिया है। मतलब पहले से प्लानिंग नहीं होगी, आज के दिन एकदम क्विक प्लानिंग होगी आपकी और आप अपना बैग पैक करके निकलने की एनर्जी में। ये वाली एनर्जी आज के दिन के लिए
आप व्यूवर्स की है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आती है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ठीक है जी, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, किसी तरह की आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे खुश हो जाइए। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते से मूव नहीं हुए। इस सिचुएशन में जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो, इस सिचुएशन में कंफ्यूज जरूर है, पर यहाँ पे उन्होंने डिसीजन ले लिया। कंफ्यूजन में या इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, या घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा रिश्तों की बाहर आ रही थी, उन ऑप्शंस में और आप में कंपेरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में है, तो यहाँ पे जो हैंगमैन सिचुएशन में जो आपका इंसान है, आपका पार्टनर जो है वो बहुत पॉजिटिव है। इस टाइम पे आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की ओवर थिंकिंग तो हो रही है, प्लानिंग की हो रही है, किसी तरह की ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये दूर की सोच है। यहाँ पे कुछ आपका लॉन्ग टर्म का सोचने के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस पोजीशन में है, मतलब यहाँ पे स्टक तो है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, पर अब आपके लाइफ में मूवमेंट होने वाले है। यहाँ पे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ बात करने की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। यहाँ पे आप मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा बिताई हुई जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेमोरीज जो है, आपके पार्टनर उस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग के साथ साथ वो प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। ये आपसे लॉन्ग टर्म का कोई आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। अब उन्हें महसूस होता है कि आपका और उनका जो एक रिश्ता है वो सोल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये अभी से जुड़ा हुआ नहीं है कि आपसे मैं अलग नहीं हो पा रहा हूँ, इस रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहा हूँ, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ तो है इस रिश्ते में। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई इश्यूज है, कह सकते हैं कोई आपका कास्ट या रिलीजन वगैरह का कोई इशू है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो अपने पूरी ताकत में आने वाले, अपनी पावर में आने वाले कि इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे कुछ भी एफर्ट लगाना पड़े, किसी तरह भी किसी का भी सामना करना पड़े, वो करने के लिए तैयार है। यहाँ पे पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और आपको कॉल मैसेज आने वाला है। और क्योंकि आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं हुई है काफी टाइम से, तो यहाँ पे बातचीत करने की एनर्जी है। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है चैरियट और एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप में किसी तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, और ये क्लैरिटी जो मिली है वो उन्हें डिवाइन के थ्रू दी गई है। और यहाँ पे क्लैरिटी मिलने के साथ साथ वो आपके पास रिटर्न आने की वाइब्रेशन है, किसी तरह का सॉलिड कमिटमेंट, यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन है, शादी के लिए ही कमिटमेंट लेके आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन आ रही है, आपके बातचीत आप लोगों की अगर बंद हो चुकी है, बातचीत होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। उनकी जो थॉट है, उनके थॉट में जो है आप बसे हो, आप दिलो दिमाग में उनके बसे हो। यहाँ पे किसी तरह का जो डिसीजन लिया है, बैलेंस बनाने के साथ साथ वो सिचुएशन को हर तरह से बैलेंस भी बनाएंगे, और किसी तरह की वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके रिश्ते को निभाने के लिए वो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली को मना के इस रजामंदी से ही शादी करने के लिए आपके पार्टनर तैयार है। सिचुएशन जो भी है इस टाइम पे वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है एक कह सकते एक पूरी पावर के साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए आएंगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है और कम्युनिकेशन, तो ये वाली बात पहले भी थी और अभी फिर से वही एनर्जी आई है। तो इसका मतलब आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आने वाले हैं और आपकी बातचीत भी होने वाली है। दी चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर और
फाइव ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो इनमेच्योरिटी की वजह से कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर की तरफ से हुई थी जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस आ चुका है। पर आपके पार्टनर जो आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आपके ऊपर आंख रखी हुई है, किससे बात कर रहे हो, क्या कब ऑनलाइन आ रहे हो, लास्ट सीन क्या है, आपको अगर ब्लॉक भी किया है तो बाया बाया किसी न किसी के थ्रू आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। यहाँ पे आपसे, यहाँ पे देखो ये इंसान भी आपको पलट के देख रहा है, छोड़ के जा रहा है उसके बाद भी पलट के देख रहा है। यहाँ पे ये भी इंसान आप पे आंख लगा के बैठा है, मतलब यहाँ पे आपको छोड़ना तो वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, पर करते कुछ नहीं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में आप बैठे हो। यहाँ पे आपसे बात करनी है तो आपसे रिटर्न की भी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे बात भी करनी है आपसे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके साथ एक अंदर का जो एक, जैसे आपको जैसे ही सोचते हैं ना, अंदर से उनकी अलग सी एक एनर्जी निकलती है, जैसे एक रोमांटिक फीलिंग के साथ आपको सोचना शुरू करते हैं। फीलिंग आपके लिए इमोशंस भी है उसमें, एक फीलिंग्स में आपके रोमांटिक पैशन भी है, आपके लिए एक फायरी एनर्जी भी है। तो यहाँ पे किसी तरह की जो भी एनर्जी है ना, वो शायद आपको नहीं दिखाते, पर उनके अंदर बहुत कुछ है जो वो कई चीजें दिखाते, कई चीजें नहीं दिखाते। पर यहाँ पे लवर का कार्ड भी है और द चैरियट का कार्ड भी है। तो यहाँ पे हार्मनी आपके साथ होगी, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान होगा। यहाँ पे किसी तरह की सॉलिड कमिटमेंट होगी, किसी तरह की सेलिब्रेशन होगी आपके साथ, या किसी तरह की कोई आपकी स्टक सिचुएशन में मूवमेंट होगी। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग के लिए कहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की हार्मनी है, आप दोनों का मिलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे एंजल्स की भी पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। यहाँ पे पूरी तरह से आपके साथ जो भी होगा पॉजिटिव होगा और अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ ही ये एनर्जी बार बार आपको सेंड करने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी ही आपके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आपने अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। जैसे ही इंसान पॉजिटिव हो जाता है, जैसे ही इंसान अपनी वर्थ को पहचानना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे जैसे आप अपनी वर्थ को पहचानोगे वैसे ही लोग आपकी वर्थ को पहचानना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पार्टनर पहले अगर आपकी वर्थ नहीं कर रहे थे, तो शायद अब आप सेल्फ लव पे आ चुके हो, तो अब आपकी वो वैल्यू को पहचानना शुरू कर, क्योंकि एनर्जी को ही हम सेंड कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं फूल को क्लैरिफाई कीजिए, दी फूल क्यों आया है। दी फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी फूल। ओके, दी फूल को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे पहले आपकी तरफ से एफर्ट थे, आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नहीं थे, तो इस वजह से अब बहुत ज्यादा सोच विचार हो रही कि आपने तो बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, पर मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं थे। पर अब आपके पार्टनर जो एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, बेशक नो कॉन्टेक्ट हो, दूरियां आ चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास आपके पार्टनर आने वाले हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके पार्टनर मिलने की एनर्जी में है बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक कह सकते सेक्सुअली आपके साथ बहुत ज्यादा डिजायर फील कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, बहुत उनके अंदर की एक डिजायर फीलिंग जो है बहुत उभर के आती है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में दोबारा एफर्ट लगाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपकी तरफ से एफर्ट थे, मेरी तरफ से नहीं थे, पर अब मैं एफर्ट लगाना चाहता हूँ और इसके लिए शायद मुझे थोड़े से रिस्क लेने की एनर्जी की, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, पर फिर भी वो रिस्क लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेंगे और आपके लिए आपके पार्टनर आपके पास आने की एनर्जी में आ चुके, क्योंकि बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पार्टनर जब अब आपके साथ आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करेंगे। वो ऐसी वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड दी वर्ड ने। तो अगर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल इंसान है, मेल पर्सन है, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए थोड़ा सा
थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई रूल रेगुलेशन के खिलाफ उनके जो सुपुत्र है या सुपुत्री है काम करे। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि एक लोक समाज सोसाइटी के हिसाब से जैसे रूल रेगुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं वैसे ही रूल रेगुलेशन हमारी लाइफ में आगे तक कंटिन्यू। इस वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम पे आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन है, क्योंकि वो उन अपने फादर से डरते, मतलब या फादर फिगर कोई भी जो इंसान है, दादाजी भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, बड़े भैया भी हो सकते हैं, वह ताया जी भी हो सकते हैं, मतलब जो ऐसी एनर्जी जो अपने घर में किसी तरह के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस वजह से अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस है। पर यहाँ पे न्यू साइकिल जरूर स्टार्ट होगा, यहाँ पे न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस है, तो आपने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, मुझे एफर्ट लगाना चाहिए, क्या है मेरे अंदर की आवाज, वो अपने अंदर की आवाज को सुनने वाले हैं कि क्या है मेरी अंदर की आवाज, क्या मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, इस सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ, मैं इसके साथ खुश हूँ। मतलब वो हर चीज को अपने ही क्वेश्चनों के आंसर को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर उन्हें मिल रहे हैं ना, इस वजह से वो एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे न्यू साइकिल, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो आपको दुनिया मानते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, अपने घर वालों को मनाना है या नहीं मनाना है, कैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स भी आपके पार्टनर की तरफ से पूरी तरह से ब्लेसिंग के तौर पे उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते में ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो वो ही उस चीज को, मतलब अपने अंदर की आवाज, अगर उन्हें उस चीज में सोच के, आपको सोच के उन्हें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो वो उस चीज को ध्यान में रख के आगे एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे। तो ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए भी कॉल मैसेज आ सकता है। और अगर आप लोगों का ऑनलाइन बात हुई है तो यहाँ पे 110% है कि आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग भी हो सकती है, या फिर आपकी सोल टू सोल ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर बातचीत हो सकती है, आपको कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे हर इसमें कॉल मैसेज की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और एम्परर। तो यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होगी? अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते थे, आप में और आपके पार्टनर अपनी फैमिली में कंफ्यूज रहते थे, या 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि सिचुएशन क्या होगा, या फिर ऐसी कंफ्यूजन जो लोगों के भड़कावे में आते थे, या फिर वो चीजें खत्म होगी, या बहुत ज्यादा स्लो थे, करना है, आगे बढ़ना है, पर बहुत सोच विचार करना, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ईगो की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। किसी तरह की आपके पार्टनर जो कंट्रोल करते थे आपके इस रिश्ते को, या फिर किसी तरह के इमोशंस को कंट्रोल करते थे, या कह सकते हैं या ईगो बहुत ज्यादा थी यहाँ पे, वो चीजें आपके पार्टनर की लाइफ से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आएगी। यहाँ पे मेजर लेवल का अब आपके पार्टनर जो अब आपके लाइफ में आएंगे, तो आप उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में चेंज देखोगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जो आप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा इंसान जो है इतना पोलाइट भी बात कर सकता है, ये इंसान इतना इमोशंस भी है उसके अंदर। तो वो वाली एनर्जी अभी आपके, अगर बहुत ज्यादा ईगो को में रहते थे तो थोड़ा सा वो पोलाइट हो जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा इमोशंस थे तो बहुत ज्यादा इमोशंस में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की बिहेवियर में दिखाई देगा, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको खोने से डरते, आपको अपनी सीने से लगा के रखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी मानते, आपको किसी का नहीं होने दे सकते। ये वाली एनर्जी आपके लिए, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, आपके लिए चेंज होने की एनर्जी है। यहाँ पे आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो चाहते हैं कि वो आपके से दूर ना रहे। तो यहाँ पे अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा उन्हें, या कोई सिचुएशन में चेंज लाना पड़े, तो वो पूरी तरह से रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपको नहीं खो सकते। यहाँ पे आपको खोने का जो डर है ना, उस वजह से अब वो अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में चेंज लेके आएंगे, अपनी नेचर में चेंज आएगा उनके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइन और नहीं यूनिवर्स की तरफ से, और डेस्टिनी में आपकी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हो, डेस्टिनी में आपकी क्या है।
क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। दो कार्ड और दे दीजिए। एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए जी, हो गया। तो यहाँ पे यहाँ जो एनर्जी है, अगर आप काफी टाइम से किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, कब मेरी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा, कब मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर से रीयूनियन होगा, कब हम दोनों की हार्मनी होगी, कब मेरी लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल मैं जी सकूंगा, कब मेरी लाइफ में वो प्रोस्पेरिटी आएगी, वो हैप्पीनेस आएगी। अगर ये चीज़ें काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने अपने शेडो वर्क पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि अपनी वर्थ को पहचानना भूल गए हो, अपने आप को पहचानना भूल गए हो। क्योंकि आप वो कर रहे हो जो लोग चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे हो जो आप चाहते हो। जिस दिन आपने अपने आप को सुनना शुरू कर दिया, अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी अच्छाई अपनी बुराई आपको पता होनी चाहिए। दूसरों को क्या बताना है आपको। शीशे में देख के जब हम देखते हैं कि यार ये लिपस्टिक मेरे ऊपर जच नहीं रही है, तो हम चेंज कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हेयर स्टाइल मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चेंज कर लूंगी। तो ये शेडो वर्क है, ये हमें अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो इसी तरह से कि अपनी अच्छाइयाँ अपनी बुराइयों के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और मुझे लोगों के हिसाब से नहीं जिंदगी जीनी, मुझे अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। जिस दिन आपने ये चीजें करना शुरू कर दी, तो ये जो वेटिंग पीरियड है ना, जो वेट कर रहे हो कि अच्छा टाइम का है, ये तो आपका अच्छा टाइम। जिस दिन आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया, अपने आप पे काम कर लिया, अपनी सेल्फ लव पे आ गए, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। आपको किसी अच्छे टाइम का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में खुद अपने आप अपनी लाइफ को चेंज करते हुए देखोगे। ठीक है, यहाँ पे हर तरह से पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके फाइनेंशियली इशू है या किसी तरह की, वो सारी दिक्कतें आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। आपको इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने आप को दूसरों के लिए अपने आप को गिराना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ ही हार्मनी होगी। स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट हो आप दोनों, आपका डेस्टिनी में आप दोनों का एक होना लिखा है। तो ये वेटिंग पीरियड भी आपका खत्म होने वाला है। काफी टाइम से अगर आप अपने पार्टनर की के साथ मिलना चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, तो ये वेटिंग पीरियड आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, और बस अपने आप पे काम करना शुरू कर। अपने जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने वर्थ को पहचानना शुरू कर दिया, अपनी वैल्यू करना शुरू कर दी, उस दिन से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई स्पेशल टाइम जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हेरोफेंट टुमारो। हेरोफेंट तो यहाँ पे किसी तरह का कोई आपके लाइफ में किसी गुरु से आप मिल सकते हो, किसी तरह की नॉलेज को गेन करने के लिए, आप किसी तरह की कोई एडमिशन लेने के लिए किसी अच्छी हाई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, या किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंट्री कर सकते हो, या फिर कह सकते हैं आपके लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं। ये है 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में। कमिंग वेडनेसडे है, विंटर सीजन है, उसके बाद है समर सीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल, तुम्हारे बिना कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। तो यहाँ पे भी बात करने की तमन्ना आ चुकी है। आप अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। उसके बाद है तुम जान हो मेरी, थोड़े गुस्से वाली थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। उसके बाद है तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं।
सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना एक नहीं रह सकते। उसके बाद है मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। आज हमें जल्दी जल्दी रीडिंग करनी है क्योंकि मुझे काम है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और मुझे आपके लिए रीडिंग करनी थी। चलिए ठीक है। ओह, आपको कहा जा रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी है, किसी तरह की डिप्रेशन की फीलिंग को कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने घर से बाहर निकलिए, किसी तरह की कह सकते हैं एक पानी वाली जगह में बैठ सकते हो, किस जहाँ पे झरना हो, किसी तरह के तालाब हो, किसी तरह के वाटर वाली कोई एनर्जी हो, या वहाँ बैठ जाइए, या फिर कह सकते हैं किसी नेचर के साथ जुड़ जाइए, मतलब किसी पार्क में बैठ सकते हो, पेड़ पौधों के साथ बैठ सकते हो, मतलब ऐसे नेचर के साथ जुड़ जाइए कि जिससे आप अपने आप को रिलीफ दे सको, अपने आप को पॉजिटिव कर सको, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालना होगा। कमरे के अंदर बंद रखोगे, कमरे में जकड़ के रखोगे तो यहाँ पे आप अपने आप में फील नहीं कर पाओगे। तो आपको कहा जा रहा है नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जैसे ही आप नेचर के साथ जुड़ोगे वैसे ही आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी जो गुम हो चुकी थी वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओह, नॉट नीड टू वरी, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, यस, और नॉट द राइट टाइम, वेट। जो अगर वेट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि राइट टाइम नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में राइट टाइम आने वाला है। और ये यस के कार्ड है कि जी हाँ, जो आपने जो भी इच्छाएं जाहिर की है ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, वो इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आपने रोमांस के अपने पार्टनर के लिए किसी तरह की कोई इच्छा जाहिर की है तो वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। आपके अगर थ्रोट चक्रा में अगर ब्लॉकेज है, किसी तरह की कम्युनिकेशन में आपकी दिक्कत आ रही है, या फिर आप अपने मन की आवाज को बोलने पर अपने मन की बात को बता नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका थ्रोट चक्रा हील किया जा रहा है कि जिससे आप अपनी बातों को रख सको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शिवा और पार्वती की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है कि आपकी लाइफ में हार्मनी और हैप्पीनेस के लिए ब्लेसिंग दी गई है कि आपकी हार्मनी भी होगी और आपकी लाइफ में खुशियां भी आएगी। उसके बाद है लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग दे दी गई है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।